हाँ तो लीजिए ये भी न्यू प्रसंग शिवम स्टूडियो भदाना अवागढ़ के माध्यम से गायक लक्ष्मी शास्त्री गांव मेहदबा से कहना है भैया। शिव शंकर के श्राप से लंबे कुमारी लंबे सुकुमारी कोई मरो मिले गो भरतार कहे त्रिपुरारी कोई मरो मिले गो भरतार कहे त्रिपुरारी। राजा वासुक की कन्या है एलमदे। भोले बाबा पर बासे फूल चढ़ा करके भोले बाबा ने उसे श्राप दिया है कि तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। और कहां पर मिलेगा? तो इतनी बात सुनकर के एलमदे अपने महलों में पहुंची और सखियन को रोज का नियम बना करके नहाने के लिए जाती है। सखियन लेके रोज रे जावे बासुक प्यारी जावे बासुक की प्यारी और लहर निहारती जाई बाराज कुमारी। अरे लहर निहारती जाई बाराज कुमारी। मेरे भैया आज एलमदे अपनी सखियों के साथ में स्नान करने के लिए जा रही है और वो नहाती नहीं है। भाई किनारे पे ठाड़े के लहरें देखें कहां से मेरा पति आ रहा है भैया। तो एक दिवस भीम की लाश जो रहे बतैरती भाई किनारे पे आई गई। भीम की लाश तट पे धरी जाए सखियन बोली सखियन सी बोली और रोए रोए कहती जाए के बात अखियन सी। अरे रोए रोए कहती जाए बात सखियन से। जब भीम की लाश तैरती वही किनारे पर आ गई। एलमदे अपनी सखियों से बोली है बहन बा मुर्दा को बाहर निकाला। तो सखियां कहने लगी ना बहन मुझे तो डर लग रहा है मरो मरा हुआ कितना लंबो चौड़ो है हम न जाए। तो एलमदे सिसकी लेने लगी। तो एक सहेली कहने लगी जब वैसी रोए रोए के मर जाए खींची ला हो जाए। अब मुर्दा को खींच कर किनारे पर लाई। अब एलमदे दूसरी बात कहने लगी है कि जब लाश को मेरे महलों में पहुंचा दो। अब सखियां कहने लगी जी बता हम तेरी सहेली है कि जब मुर्दा उठाने वाली मशीन समझ रखो हैं हमने ले जाई जी काम नहीं कर पाए। तो कहने लगी अगर जी काम नहीं कर पाई तो हम रोए रोए के जाए नदी में कूद के मर जाएंगे। तो सखियां बेचारी जो रहे बाने कही कोई बात ना पहुंचाए दे रहे। तो सखियन ने भीम की लाश को आज वासुक के महलों में पहुंचा दिया है। भीम की लाश में लने गई रे रघु मेरा ही जाने दाता मेरा ही जाने और देखो सुंदर रूप धूप के लगाने। अरे देखो सुंदर रूप धूप के लगाने।
आज भीम की लाश को लेकर के महलों में पहुंचाया है सखियों ने। तो आज एलमदे ने जैसे ही वह कपड़ा को हटाई के चेहरा को देखो तो वास्तव में भीम इतने सुंदर स्वरूप लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। कहते हुए मरे हुए पर छवि ना जाने कैसी है, हैं? भीम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इधर एलमदे जो रहे बा चैन से नहीं बैठी। दूसरो दिवस भी तो सखियन के पास गई। सखियां बोली जी बता रही वो मरो वो सनीचर वही रखो है कि तू फेंकी आई क्या तो बासी का मतलब है। चल ऐसो कर रहे हैं, चल गेंद को खेल खेलेंगे चलो। एलमदे इतनी चतुरा रही भैया, आज सखियन को लेके और आज कहाँ गई है खेलवे के लिए। ले सखियन न संग चले भाई रे बासुका की प्यारी, बासुका की प्यारी। कोई अमृत कुंड पे पहुंची बराज कुमारी, कोई अमृत कुंड पे पहुंची बराज कुमारी। भूपेंद्र भैया आज एलमदे सखियन को लेके कहाँ पहुंची, जहाँ बासुक की बगिया में अमृत का कुंड रहे और वहां पे बड़े बड़े जहरीले नाग रखवारी कर रहे हैं। लड़कियों को लेकर के पहुंची। पहरेदारों ने देखा है, कहने ए लड़कियों ठहरो, कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता आगे अमृत का कुंड है। एलमदे कहने लगी भैया मैं तुम्हें अमृत के कुंड में थोड़ी जा रही हूँ, अरे हम तो गेंद का खेल खेलने के लिए आए हैं। एक नाग बोलो है क्या तुम्हें जय खेलवे के लिए जय जगह मिली, कहीं अंत जा करके खेलो। एलमदे कहने लगी हम जा राज्य के राजा की राजकुमारी हमारो मन होगा वहां खेलेंगे, और तुम कौन होते हो, अगर तुमने मुझे भगा दिया तो मैं रो रो के अपनी जान दे दूं, यहीं खेलेंगे। भैया पहरेदार बोलने लगे रे जी दाता जाने हम दाता ही जानी, जहाँ कुंड के रक्षक बने नाग बतलाने, जहाँ कुंड के रक्षक बने नाग बतलाने। एलमदे बोली है नाग भैया सुन मेरी बात, मैं तो जाई जगह तक खेलेंगे, हम जाई जगह गेंदा खेलेंगे। सुन भैया मेरे, सुन दादा मेरे, हम बासुक की सुकुमार बचन सुन मेरे, हम बासुक की सुकुमार बचन सुन मेरे। भैया तो नाग बड़े हट्टीले रहे वे, कहने लगे हम जा जगह पे नहीं खेलन नहीं, अरे राजा की बेटी होगी तो अपने लाई होगी हैं, हम जहाँ अमृत के कुंड के रक्षक हैं, हमारा धर्म है, यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। मेरे भैया अब तो एलमदे जो रहे ना बड़े कच्चे दिल की रहे, बड़े जल्दी आंसू आ जाते गालन पे, रोने लगी। मरवे की अब कह दई दाता मेरो ही जाने, अम्बे मेरो ही जाने, अरे बासुक को जिंदा न छोड़े सबई बतलाने, अरे बासुक को जिंदा न छोड़े सबई घबराने।
समझदार नागराय कहने लगा का भैया तू ऐसी बात करता रहे तू, अरे लड़कियां आए बाहर ही हैं, अरे जिद कर रही है तो खेलन दे हैं, जामे जामे अमृत को का कारण हुए। तो एक नाग समझदार रहे वाने की लड़कियों तुम दूर ही दूर खेलना, हाँ दूर ही खेलना, पास में मत आना, कहीं धोखे से जा गेंद जा अमृत की कुंड में न चली जाए। एलम दे कहने हाँ भैया जा गेंद बा में न जाएगी, हम दूर दूर खेलेंगे। हाँ अब खेल शुरू भाव भैया, खेल शुरू भाव बगिया में सखियां बतलावे, सखियां बतलावी, जू कौन सो नाटक रचो समझ नहीं आवे, जू कौन सो नाटक रचो समझ नहीं आवे। अब सखियां आपस में बतला रही हैं जी गेंगे एलम दे की कछु बात समझ में न आ रही है मेरे सखी, जो कौन सो नाटक रच रही है मैं तो कछु समझ में ना आ रही। क्या नकटी चुपचाप खेलने जा, हाल तो रोए लगते खेला। अब गेंद शुरू उछाली गई, गेंद खेले सखियन संग एलम देश कुमारी, एलम दे कुमारी, अरे मौका देख के गेंद कुंड में डारी, अरे मौका देख के गेंद कुंड में डारी। मेरे भैया एलम दे खेलती रही, जब उसने देखा सारे नाग अपने अपने ध्यान में लग गए, मौका में चौका मार दिया और जाकर के ऐसी गेंद छक्का मारो सो गेंद सीधी जाकर के अमृत के कुंड में जाकर के गिरी। भैया गजब हो गया, नागों ने जैसे ही देखा आग बबूला हो गए। एक बोलो नाग भैया अब तू खिलवाए ले, अब गेंद जा में गिर गई, हमरे ताईसु मने करी थी ने जहां मत खेलन दो। जाए कुंड में गेंद गिरी, सखियां घबराई, सखियां घबराई, अरे पहरेदार खिसे आए भागो सब जाई, अरे पहरेदार खिसे आए भागो सब जाई। पहरेदार कहने लगे लड़कियों यहाँ से तुरंत भाग जाओ, तुरंत चली जाओ यहाँ से, एक भी नहीं रुकनी चाहिए। जब भागने की बात कह दी तो एलम दे आगे बढ़ी, कहने लगी भैया ओ भैया क्या है, हमने तुझसे मना किया था अमृत के कुंड पर गेंद का खेल नहीं खेला जाएगा, और तूने जानबूझकर जब गेंद जब अमृत के कुंड में फेंक दी, अब मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही है, जा अपने महलों में। सोयलम दे रोने लगी, सिसकी लेने लगी, भैया मुझे तो यही गेंद चाहिए, और मुझे जब गेंद नहीं मिली तो पता है मैं मर जाऊंगी भैया। और बोली ले गेंदा जुतो भगी गई, रघु मेरा ही जाने दाता मेरा ही जानी, अब पहरेदार खिसे आए भागो सब जाई, अरे पहरेदार खिसे आए कहे सब जाई। एक भैया बोलो कहा भैया तू तो वैसी बवाल कर रहे हो, जब रो रो के अपनी जान दे दिए हैं।
और एलमदे जी कहे मेरे चूनन ले लो, मेरे कंगन ले लो, लेकिन जब गेंद हमें दे दे। तो एक नागनेवक अमृत के कुंड सी गेंद निकाली, अब नचोड़ की, खूब नचोड़ी और खूब नचोड़ के एलमदे के और बढ़ाई है। तो एलमदे के हाथ में जैसी गेंद आई तो तुरंत वहां से भागी और सारी सखियां पीछे रह गई। भैया ले गेंदा जूता भगे दई दाता मेरा ही जाने, प्रभु मेरा ही जाने। संग सहेली कहे पैर जा उड़ाने, अरे संग सहेली कहे पैर जा उड़ाने। गेंद निचोड़ी जाए मुख मेरे भीमा, हुंकारो भीमा हुंकारो। हरि लीला अपरंपार कथा सुन मेरी, हरि लीला परंपार कथा सुन मेरी। एलमदे वो गेंद को लेकर के भीम के पास में पहुंची और खूब ऐठ करके वह मुख में जब गेंद को नचोड़ी है तो वह में से हाय 2 बूंद टपक पड़ी। जब 2 बूंद टपकी हैं भैया तो भीम ने हुंकारा भरा, ठाड़ो ही गो जान रे लाली हरसानी, लाली हरसानी। सखियन ने जैसी देखो मरो बहु जिंदा होएगा तो आपस में कहने लगी बहना जा में तो बड़े गुण भरे हैं, हम नहीं जानते जी नाटक काई को रच रही है। अच्छो सनीचर ढूंढो सखी बतलानी, अरे अच्छो सनीचर ढूंढो सखी बतलानी। संग सहेली सब कह रही तो मैं बड़ो गुना बारो, तो मैं बड़ो गुना बारो। बहन तो मैं तो बड़े गुण भरे एलमदे हैं। अरे मुर्दा जाए लो आए नटकर चढ़ारो, अरे मुर्दा जाए लो आए राय का सुरज डारो। इस तरीके से एलमदे नागिन ने भीम को जिंदा किया है। हरि की लीलाय परंपार कहानी दूजी नहीं भई,